जय हिंद प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे G7 देशों के बारे में। आखिर भारत G7 देशों का सदस्य नहीं है, फिर भी G7 देश भारत के साथ क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, बार बार भारत को आमंत्रित करते हैं, अपनी बैठकों में बुलाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं G7 देशों के बारे में। सबसे पहले जो स्क्रीन पे स्क्रिप्ट लिखी हुई दिखाई पड़ रही है, G7 देशों के बारे में। आखिर G7 देश में कौन कौन से देश आते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और किन मुद्दों के कारण जो है G7 देशों का निर्माण किया गया था। आखिर क्या आज जो G7 देश देखते हैं, ये क्या पहले कभी G5 थे, कभी G6 थे या कभी G8 थे, लेकिन आज वर्तमान में कैसे G7 देश ये रह गए हैं। आइए इन सभी जो है मुद्दों पे चर्चा करते हैं। स्लाइड पे जैसा आगे दिखाई पड़ रहा है कि सबसे पहले अगर G7 देशों के बारे में बात किया जाए तो 1973 में ये क्या लिखा हुआ, आर्थिक मंदी, बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई, विश्व की आर्थिक मंदी आई। इसका प्रमुख कारण क्या था, कुछ तेल संकटों के कारण जो है आर्थिक मंदी आई। इसमें सारे देश क्या कर रहे थे, उभर नहीं पा रहे थे। तो विश्व के जो 5 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं थी, इन्होंने क्या किया कि जो है एक बैठक को साझा किया कि इस मंदी से निपटा जाए। और कैसे निपटा जाए इसको देखते हैं कि जिसमें क्या किया कि 5 देशों के वित्त मंत्रियों ने, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने एक बैठक बुलाई। और इन 5 देशों में शामिल कौन कौन से देश थे, सबसे पहला अमेरिका था, यूएसए था। दूसरा विकसित देश है ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस। ये 5 देश थे। तब से जो है इन्हीं जो है 5 देशों को मिलाकर के इस देश को कहा गया था G5, ग्लोबलाइजेशन 5 कहा गया, G5 कहा गया। लेकिन अब आगे चलते हैं, देखते हैं G6 देशों की बनने की बात अगर की जाए तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1975 में एक जो यूरोपीय देश है फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है, जिसे जो है सुंदरता की नगरी के नाम से या विश्व फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो 1975 में क्या हुआ, फ्रांस ने जो है G5 यानी कि G5 देशों की क्या ली, सदस्यता ली। कहाँ पे, यानी कि फ्रांस में सम्मेलन हुआ। इसमें जो है फ्रांस ने सदस्यता न लेकर के जो है इटली ने ली। और इटली जब सदस्यता ले लेता है तो कितने देश बन जाते हैं, टोटल हो जाते हैं G6 देश हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, G6। लेकिन अब आगे बात करते हैं, G7 की बात करते हैं। G7 कैसे बना, यहाँ पे बात करते हैं 1976 में कनाडा, जो कि एक नॉर्थ अमेरिका का देश है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कंट्री है, और रूस के बाद विश्व का क्षेत्रफल में ये दूसरा देश आता है। तो 1976 में कनाडा ने जब सदस्यता ग्रहण की तो इसी को कहा गया G7। क्या कह दिया गया, G7 कहा गया। लेकिन 1998 जहां पे एक रोचक मोड़ आता है, 1998 में, कब, 1998 में रूस, जो क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी कंट्री है, रूस जो है G7 की सदस्यता लेता है। और इसी जो संगठन को किस नाम से, G8 कहा गया, G8 कहा गया। लेकिन कई वर्षों बाद 2014 में फिर से एक रोचक मोड़ आया, जब रूस ने क्या किया, रूस ने एक यूरोपीय भूमध्य सागर के पास एक क्षेत्र पड़ता है क्रीमिया, इस क्रीमिया भाग पे आक्रमण करके क्या किया, इस क्रीमिया भाग के कुछ कब्जे को अपना लिया। तभी विश्व के देशों में गर्मा गर्मी चालू हो गई और जो है रूस को क्या किया गया, G7 देशों की सदस्यता से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, G8 देशों के। और टोटल उसमें जो बचे कंट्री वर्तमान में कितनी बचे, G7 बचे हुए। वर्तमान में G7 ये 7 देशों का आज जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन बन के रह गया है। अब इसकी बात करते हैं, जो हम लोगों ने पहले स्लाइड पे देखा था, क्यों जो है भारत को आमंत्रित किया गया, या ऐसे भी चर्चा में रहते हैं कि जो इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनके संबंध भी बताते हैं कि मोदी से अच्छे हैं, या किसी और कारण से जो है यहाँ पे बताया गया है कि भारत को सदस्य देश यानी कि इसकी मांग की जा रही है। अब देखते हैं इसकी जो है 50वीं बैठक अभी जो है जून में 13 से 15 जून 2024 को कहाँ पे बुलाई गई है, इटली में बुलाई गई है। ये चीज आपको याद रखना है करंट के पॉइंट व्यू से, इटली में। अब अगर बात करते हैं कि भारत, उन मुद्दों पे आते हैं, भारत को आमंत्रित क्यों किया गया, तो यहाँ देखते हैं इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। भारत को आखिर आमंत्रित करने का कारण क्या था, तो सबसे प्रमुख जो कारण है कि भारत क्या है, वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। और विश्व के जितने भी विकसित कंट्री हैं, यहाँ पे अपने इन्वेस्ट के लिए, निवेश के लिए सभी यानी कि देश यहाँ पे लालायित हैं कि भारत में अच्छी मार्केट बन सकती है। तो सबसे पहला कारण यही है जो है G7 देशों का। अगर दूसरी बात किया जाए कि G7 देश जो है
ये अपने हिंद प्रशांत क्षेत्र, जिसको इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाता है, ये भी अभी 2-3 साल पहले काफी चर्चा का विषय था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, अपने दावेदारी को क्या करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। ये दूसरा भी बड़ा कारण है भारत को आमंत्रण देने का। इसके बाद जो तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है, कहीं ना कहीं G7 देशों के जो चीन से संबंधों का खराब होना, यानी कि चीन से संबंध बिगड़ रहे हैं और भारत के भी उतने अच्छे संबंध जो है चीन के साथ नहीं है, तो ये भी बड़ा कारण हो सकता है जो है भारत को बुलाने के लिए। तो इस तरीके से यानी कि G7 जितने भी देश हैं भारत को आकर्षित करते हैं, ताकि भारत के साथ और भारत के साथ साथ जो है पूर्वी एशिया के साथ भी संबंधों को सुधारा जाए। जय हिंद, जय भारत।